अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आपके अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा ब्लॉग्स। तो मॉर्निंग का व्यू देखा आपने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। 2 दिन लगा था, क्या यानी कि बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। आज मैं ब्रेकफास्ट अभी सुबह के टाइम नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना देवर जी को क्या है ना, मतलब लाइब्रेरी जाना होता है, तो उनके लिए फटाफट से क्या है ना लंच वगैरह क्या है ना तैयारी करना पड़ता है। तो इसलिए आज क्या है ना मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बड़ी की सब्ज़ी कैसे क्या है ना विंटर के टाइम पे बनता है, लेकिन सबको क्या है ना बड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से भाने लगी, मन में मतलब ऐसे आने लगी कि हम चलो आज बड़ी की सब्ज़ी बनाए खाते हैं। तो कल रात को सबने कहा कि बड़ी की सब्ज़ी सुबह बना लेना फटाफट से। तो उसके बाद क्या है ना तेल ले लिया, तेल में मैंने प्याज डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। उसके बाद रेगुलर मसाला डाल दिया और लहसुन को क्या है ना मैंने हेमादस्ते में कूट के रखा था, उसको मैंने 1 चम्मच करके डाल दिया है। उसके बाद मसाला मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। हरी मिर्च भी बारीक कटा हुआ मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये देख लो, बड़ी जो है ना, बड़ी को मैंने क्या है ना पहले से बॉईल कर लिया था। बड़ी क्या है ना इतनी जल्दी मतलब मतलब होती नहीं है, अगर मसाले में डालें तो बनती नहीं है। इसलिए एक साइड में क्या है ना पानी में उबाल लिया था। उसके बाद क्या है ना मसाले फ्राई कर लेने के बाद क्या है ना उबला हुआ जो बड़ी है ना, इसको हम डाल देते हैं। ऐसे क्या है ना बड़ी की 2 तरह की सब्जी बना लेते हैं। ऐसे क्या है ना फ्राई करके भी बन सकता है, उसके बाद क्या है ना उबाली हुई भी बन सकती है। तो ये थोड़ी सी क्या है ना हम झोल दाल थोड़ी सी बनाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे ना, ऐसे सूखी पाकी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी झोलदार हो तो मज़ा आ जाता है खाने में। कुछ टाइम के लिए हम ढक लगा के मतलब इसको बनने देते हैं। बड़ी क्या है ना वैसे तो उबली हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमारी मसाला बड़ी बन के होगी है तैयार, उसको हम साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद क्या है ना मुझे एक बर्तन में निकाल लेना है। इसमें क्या है ना इसी बर्तन में मुझे क्या है ना आज मतलब हरा कबाब मतलब बॉल्स बनाना है। तो इसलिए क्या है ना ये बर्तन खाली करके मैं दूसरे वाले बर्तन में डाल देती हूँ। वैसे घर से तो खा के जाते नहीं हैं, तो इसलिए क्या है ना लंच बॉक्स लेके साथ में जाते हैं। तो इन देवर जी को क्या है ना ज़्यादा खाने की इतनी शौक नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि अच्छा लगता है खाना, इतना मतलब शौकीन होते हैं, वैसे शौकीन इतने हैं नहीं। बस एक दो अगर सब्जी बना लो ना तो एक से ही वो काम चला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज बड़ी की सब्जी बना लेना और रोटी एक ना घी लगा के रोटी दे देना। तो मैंने घी लगा के रोटी दे दी उनको। अब क्या है ना टिफ़िन लंच बॉक्स क्या है ना पैक कर देती हूँ। वैसे क्या है ना लंच बॉक्स का टिफ़िन जो ये है ना 2 खंड वाला था, तो मैंने क्या है ना 2 खंड वाले भी ले लेती हूँ। अब फॉइल्ड पेपर ले लिया है। फॉइल्ड पेपर में अगर रोटी डाल के रखेंगे ना तो रोटी सही भी रहती है और ऐसे क्या गीजी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देवर जी अब चले गए लाइब्रेरी। उनके लिए क्या है ना हमने लंच बॉक्स दे दिया था। सुबह के टाइम उनको क्या है ना कुछ स्नैक्स वगैरह था, तो उसके साथ चाय के साथ हमने उनको दे दिया था। तो वो खा के चले गए। अब मैं क्या है ना यहाँ पे बनाने वाली हूँ मतलब हरा हरा कबाब बॉल्स बनाने वाली हूँ चिकन का। तो मैंने यहाँ पे पालक ले लिया। पालक हमारे घर के फार्म हाउस के साइड में क्या है ना थोड़े से पालक उगे हुए थे, तो मैंने इतने सा पालक का क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा है, उसमें क्या है ना पालक और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद चिकन को कटिंग कर लिया। चिकन कटिंग करने के बाद क्या ना मैंने इसको ग्राइंडिंग में मिक्स कर लिया। उसके बाद देखो ये हरी हरी सी बिल्कुल भी होगी है पूरी। अब इसको क्या है ना एक बर्तन में निकाल के साइड में रख देते हैं।
बर्तन में निकालने के बाद क्या ना, मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी 1 कटोरी, मतलब कटोरी मतलब नहीं, 1 चम्मच के हिसाब से ही है। ये छोटी सी कटोरी दिखती है आपको बड़ी, लेकिन 1-1 चम्मच के हिसाब से मैं यहाँ पे डालूँगी सारी चीज़ें। और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया, यहाँ पे जीरा भुना हुआ पाउडर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया और चिकन मसाला डाल दिया। और यहाँ पे रेगुलर मसाले में हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और धनिया पाउडर भी डाल रखा है। तो लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि ना हरा हरा कबाब है, इसलिए क्या है ना, मैं बिल्कुल भी लाल मिर्ची पाउडर ऐड नहीं करूंगी। उसके बाद हमने क्या है ना, कबाब को मिक्स अच्छी तरह से कर लिया था। उसके बाद हमने 2 चम्मच ऑयल हमने में डाल दिया। उसके बाद हाथों से मैरिनेशन कर लेंगे, हाथों से हम यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे इसके। तो एक एक करके हमने बॉल्स बना लिए हैं, माशाल्लाह देखो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसको क्या है ना, हम फ्राई कर लेते हैं ऑयल में करके। तो बॉल्स को क्या है ना, यहाँ पे गैस के साइड में मैंने रख दिया है। और ऑयल भी हमारी माशाल्लाह देखो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। उसके बाद एक एक करके डाल दूंगी। अगर आपके क्या है ना, सेट बिल्कुल भी नहीं बैठे ना, तो यह करना कि बेसन भी डाल सकते हो। मैंने तो बेसन बिल्कुल नहीं डाला, वैसे कि ना कॉर्नफ्लावर डाला है। इससे क्या है ना, सेट भी हो सकता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है ना, तो बेसन भी ऐड कर सकते हो आप इस पर। तो उसके बाद माशाल्लाह देखो हमारी बहुत अच्छी तरह से हरे हरे कबाब किया ना, बहुत अच्छी तरह से कलर आ गए। ऐसे तो कम तेल में भी मतलब बन जाते हैं, लेकिन क्या है ना, हमें कुरकुरे से पूरे करने हैं बॉल्स, क्या है ना कुरकुरा पूरा करना है, इसलिए मैंने क्या है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल में करके कुरकुरा जैसा बनाया है बॉल्स को। तो गरम गरम है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो एक एक कटोरी में करके प्लेट में करके मैं ले लेती हूँ, तो बाकी सबको दे देती हूँ। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा चख लेती हूँ कैसा बना है। हरा कबाब माशाल्लाह बहुत ही स्वादिष्ट था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। मैंने 3 की जगह मैंने क्या ना एक एक्स्ट्रा 4 खा लिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा था कि मेरे फेस पे इतने पसीने पसीने आ गए, और कुछ बारिश भी हो रही है और ऐसे उमस जैसा मौसम, चिपचिपा जैसे भी मौसम आ गया। ऐसे मतलब सुबह खाना और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद क्या ना, मैं कमरे में आई थी। बाहर में क्या आज सुबह के टाइम क्या ना, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो बाहर क्या ना, सारे कपड़े धोए हुए मैंने सुखा रखे थे, तो कमरे में लाके ऐसे तैसे करके मैंने रख दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि घर का काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद कमरे में जब आऊँगी उसके बाद ये कपड़े जो सारे हैं ना, सारे सेट करके मैं एक साइड में करके रख दूँगी। तो कुर्सी में क्या है ना, जीन्स वगैरह जो भी था, मतलब टॉवल वगैरह था, टॉवल क्या है ना एक दरवाजे के पीछे रख दिया, और जो जीन्स वगैरह है ये अलमारी के अंदर रख दिए। और ये चादर वगैरह जो है मेरे वार्डरोब अभी तक मतलब बना नहीं है, इंशाल्लाह कभी बन जाए तो उसकी हम वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने बनाएंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक बार पर्दे के पीछे में रख देती हूँ, और सारे अच्छी तरह से फोल्ड करके। आइसक्रीम खाया जा रहा है। अच्छा है। ऑरेंज कलर फेवरेट है आपका?
अच्छा लगता है आपको? एक आपका ब्लू कलर भी तो फेवरेट है ना? ब्लू कलर, ब्लू कलर अच्छा है। मुझे जगाओगे? कैसे है देना? अच्छी है आपकी आइसक्रीम, खा लो। रिदा के साथ क्या ना मस्ती करे बिना मेरे दिन बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है ना, ये जो कपड़े हैं तो कपड़े मेरी सास के जो हैं गीले हुए रखे हैं, तो मैंने सोचा कि एक कुर्सी में करके इसको क्या है ना पंखे के आगे सुखा देते हैं, और उसके बाद क्या है ना बाकी जो कपड़े हैं समेट के क्या है ना साइड में रख देते हैं। बाकी ये कुछ तो गीले हैं और कुछ तो सूखे हुए हैं, इनको साइड में रख देंगे। ये जो सारे कपड़े देख रहे हो ये एक लोअर है, बाकी सब जो है पजामी कुर्ते हैं। इनको क्या है ना प्रेस करना है मुझे बाद में, तो एक बार क्या है ना मैं फोल्ड करके भी रख देती हूँ, बिल्कुल भी मेरे पास वक्त नहीं है। और जब तसल्ली से क्या है ना टाइम मिलेगा ना तो प्रेस कर लूँगी। अभी फ़िलहाल क्या है ना 12 जोड़ी तक कपड़े है अभी प्रेस करके रखा। जो मैंने बैठ के प्रेस किया था मेरी कमर पूरी तरह से अकड़ गई है, इसलिए क्या है ना थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। 2-3 दिन के बाद क्या है ना प्रेस करेंगे। अभी एक बार क्या है ना अलमारी में साइड में रख देती हैं इनको। तो ये कपड़े कपड़े वगैरह जो है जहाँ जहाँ जगह थे उनको वहाँ पे सेट कर दिया है। अब थोड़ा सा क्या है ना रूम की सफाई कर लेती हूँ। सारे कमरे क्या है ना रूम के है ना पूरे बिखरे हुए से है, तो बेडरूम की इस तरह से क्या है ना कि सफाई भी हो जाएगी। बेड की जो बेडशीट है इसको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि ना कल ही मैंने यहाँ पे चेंज किया था इसको। तो एक बार क्या ना इसको ऐसे हाथों से झटका दूंगी। और तकिए वगैरह ये जो ब्लू कलर का तकिया देख रहे हो, रिदा कह रही है आप दोनों के तकिए हैं, मेरे तकिए कहाँ हैं? तो मैंने कहा चलो लो जी आपके तकिए भी मैंने बीच में रख दिया है। तो ये इसकी बात होती है हर चीज़ में। तो ये ड्रेसिंग है जो ड्रेसिंग को भी ऐसे थोड़ा सा साफ सफाई कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? खज्जर आ रही है, जत लगा रहे हो आप? अब हटो, मुझे सफाई करने दो। चलो हटो हटो जल्दी हटो। मतलब कहीं भी वीडियो बनाती हूँ ना वहाँ पे आ जाती है रिदा, मतलब वीडियो के बीच में आ जाती है। कहीं भी देख लोगे उसको, कहीं भी आ जाएगी। मम्मी क्या कर रहे हो आप? मम्मी क्या कर रहे हो आप? मम्मी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बेटा, काम कर रही हूँ अपना। आप वहाँ पे जाके खेल लो। नहीं मैं आपके सामने ही खड़ी रहूँगी। चलो कोई बात नहीं, चलो खड़े हो जाओ। उसके बाद क्या है ड्रेसिंग क्या है ना मैंने आज 1 हफ्ते से क्या है ना साफ़ बिल्कुल भी नहीं किया था। टाइम बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे कि पट्टी वगैरह जो होता है ना हर एक दिन में साफ़ करती हूँ। लेकिन ये चीज़ में ना क्या है मैं कि आलस बहुत ज़्यादा आने लग जाता है ऐसे। लेकिन हफ्ते में क्या ना क्लीन करती रहती हूँ। उसके बाद ये साफ़ सफाई करने के बाद क्या है नहीं, कंघी क्या है ना रिदा के पापा को क्या है ना यहाँ पे उनको चाहिए और दूसरी जगह कहीं अलावा नहीं चाहिए। अब रिदा क्या है ना हर चीज़ उसके हाथ पहुँचने लग जाता है, कहीं ना उठा के कहीं यहाँ वहाँ फेंक देती है, तो डांटने लग जाते हैं रिदा के पापा, मेरी कंघी यहाँ वहाँ क्यों करते हो? तो ये सारी चीज़ें क्या है ना सेट करके अब हमने रख दिया है। ये ऑलमोस्ट क्या है ना ये इसको साफ़ करके हमने सारी चीज़ें रख दिया है अब।
तो ऊपर की जगह में क्या है ना, सारी चीज़ें लगाने की चीज़ें होगी, और नीचे मैंने एक पॉट रख दिया, मतलब फ्लावर पॉट रख दिया छोटा सा, मतलब बहुत ही क्यूट सा माशाल्लाह था। उसके बाद क्या है ना, मिरर जो है उसको भी मैंने क्या है, पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। उसके बाद एक अखबार, सूखा हुआ अखबार ले लिया, उसके बाद अखबार से मैंने साफ़ कर दिया। ऐसे क्या है ना, बिल्कुल भी किसी जैसे धुंधला धुंधला सा दिखता है ना, बिल्कुल भी धुंधला धुंधला सा नहीं दिखेगा। और ये जो लाइट पंखे की जो खटके हैं ना, इनको भी मैंने क्या सोचा कि साफ़ कर लेते हैं। कपड़े क्या है ना, मैं एक बार कहीं जगह पे साफ़ करती हूँ ना, फिर दोबारा इसको धोना पड़ता है मुझे। ऐसे क्या है ना, कपड़ा क्या है ना, कैसे साफ़ अगर करेंगे ना तो ऐसे साफ़ लगेगा नहीं, वो मतलब धुंधला धुंधला सा सारी चीज़ें लगेंगी। मिट्टी क्या है ना बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या है ना, साफ़ अच्छी तरह से हमें क्लीन करना चाहिए। अब ये क्या है ना, सारी चीज़ जगह के साफ़ करने के बाद क्या है ना, ये मतलब यहाँ पे रेक पे आ गई हूँ, रेक पे यहाँ पे भी साफ़ कर दिया है। और ये जो फ्लावर पॉट्स, कुछ फ्रूट पॉट पॉट जो है, ये सारी चीज़ें साफ़ करके मैंने जिसकी जगह वहाँ पे रख दी। वॉचेस तो देख रहे हो ना, ये भी क्या है ना, रिदा के बाबा को वहीं पे ही चाहिए, अदरवाइज़ कहीं पे नहीं रखना। जहाँ पे जो जगह रहती है ना, वहीं पे रखना चाहिए, हटाना मत। हटाएंगे तो मेरी सामत आ जाएगी। तो इसलिए क्या है ना, कोई भी चीज़ हटाती नहीं हूँ, जहाँ की चीज़ें वहीं पे रख देती हूँ मैं। ऊपर की जगह में क्या है ना, मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो लगा दी, और मेरी सासू जी और मेरे ससुर जी, इनकी फ़ोटो लगा दी। अब पापा मम्मी की फ़ोटो क्या है ना, दूर रहते हैं, इसलिए क्या जब भी याद आती है ना कि पापा मम्मी की फ़ोटो में यहाँ पे देख लेती हूँ। और सासू जी ससुर जी की क्या है ना, एनिवर्सरी के लिए मैंने ये वाली फ़ोटो बनाई थी फ्रेम। तो उनको क्या है ना, ससुर जी की बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि फ़ोटो मेरे कमरे में कोई लगाए। तो इसलिए क्या है ना, मैंने सोचा कि मेरे अपने कमरे में ही लगा लेती हूँ, तो एक तरफ मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो हो जाएगी, और दूसरी तरफ मेरी सासू जी और मम्मी जी पापा जी की फ़ोटो हो जाएगी। तो माशाल्लाह देख लो, हमने सारी चीज़ें अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। बेडरूम होना चाहिए ऐसे ही, साफ़ सफाई होना चाहिए। इंशाल्लाह कभी हम मतलब खिड़की के लिए पर्दा और यहाँ पे वार्डरोब इंशाल्लाह बन जाए तो और भी अच्छे से हम आपको वीडियो करके दिखा देंगे। और ड्रेसिंग भी देख लो, पहले कैसा था अब वो कैसा हो गया। अब वीडियो पे, मेरे पूरे वीडियो पे देख लेना आप। एक आपको मैंने दिखाया होगा जो पॉट है, फ्लावर पॉट है, उस पे क्या ना मैंने तस्वीर लगा रखी है। तस्वीर मेरे पास के ऐसे डिजाइन के चार चार पांच एक है, तो मैंने कहा कि कहाँ कहाँ रखे, तो जब भी जाती हूँ उड़ीसा तो पापा मम्मी दे देते हैं, तो मैंने सोचा कि फ्लावर पॉट के ऊपर हम रख लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें काम करने के बाद क्या ना, मतलब 3 या 4 बज गए थे पूरे काम करते करते। उसके बाद रात का टाइम आ गया था, अभी रात के बज रहे हैं 8 या 9 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो चिकन आया हुआ था, बारिश का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। बारिश अभी लगातार 4 5 दिन से बारिश ही बारिश हो रही है। लेकिन बारिश हो रही है, बारिश में चिपचिपाहट, मौसम बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला सबसे गंदा मौसम है। तो उसके बाद क्या ना, चिकन कम से कम 1 किलो तक चिकन ले लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, और लाल मतलब हरी मिर्च जो है ना, उसको हमने ग्राइंडिंग में मिक्स करके इसको डाल दिया है। उसके बाद दही डाल दिया है, और रेगुलर मसाले डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है, और गरम मसाला, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो चिकन पाउडर होता है ना, वो हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद जो प्याज है, प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके उसको क्रश करके यहाँ पे मैंने चिकन में मैरिनेशन कर लेना है। हाथों से ही मैरिनेशन करती हूँ, हाथों से क्या है ना, चिकन के अंदर अंदर तक मसाला जाता है, इसलिए क्या ना हाथों से ही मैरिनेशन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हैदराबादी चिकन सब्जी। तो उसके लिए क्या है ना, मैंने यहाँ पे कुकर में बनाना है। कुकर के लिए क्या है ना, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, और कुछ खड़े मसाले, ऑयल ले लिया है। कुकर में क्या है ना, बहुत ही फटाफट से बनती है, मुझे आलस बहुत आती है, जैसे कि है ना ऐसे कई कई काफ़ी टाइम तक खड़े रहो, ऐसे बनाते रहो, टाइम लग जाता है। रात को क्या है ना, लेट सब्जी आती है, कम से कम 9 या 8 बजे तक लगते हैं ना, तो कम से कम 10 साढ़े 10 तक बज जाती है, और खाने में क्या है ना लेट बहुत ज़्यादा हो जाती है।
इसलिए क्या है ना कि रात के टाइम क्या है ना, मैं अगर मटन या चिकन कुछ भी आया ना तो मैं यहाँ पे कुकर में ही बनाती हूँ। अगर शाम के टाइम अगर जल्दी आ जाए ना तो इसलिए क्या है, कढ़ाई में बना लेती हूँ। अब क्या है ना, उसके बाद मैंने ऑयल मतलब ऑयल नहीं है, यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद यहाँ पे सीटी में अच्छी तरह से लगा दूंगी। आपने आगे अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माशाल्लाह देख लो, हमारी मतलब चिकन हैदराबादी सब्जी जो है बन के हो गई है तैयार। अब मसला ये हो जाता है कि मेरे किचन में क्या है ना कि लाइट की थोड़ी इशू है, तो लाइट थोड़ा कम दिखता है, इसलिए क्या है ना आपको सब्जी बराबर से इसे दिख नहीं पाता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और खा के देखते भी हैं कैसा बना हुआ है। मैं और रिदा बैठ गए खाने के लिए। और उसके बाद क्या नाम, हमने एक लेग पीस ले लिया और बाकी की एक एक बोटी करके ले लिया है, और थोड़ी सी सब्जी ले लिया है। और रोटी हमने दो चार रोटी ले लिया है, एक रोटी मैं खा लूँगी, एक रिदा खा लेगी। और थोड़ा सा क्या है ना, मैंने खिचड़ी ले लिया, खिचड़ी के साथ में यहाँ पे मिला के खाऊंगी। आज चावल मैंने बनाए नहीं है, आज मेरी मम्मी जी के लिए क्या है ना मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा खिचड़ी के साथ ही चिकन की सब्जी मैं खा लूँगी। उसके बाद चिकन क्या है ना बहुत अच्छी तरह से सीज गया है, रीता को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बाय बाय।